एक बार मौका दिया जनता ने, दोबारा मौका दिया है। तुमने सरकार बनाने के लिए 40 सैनिक मरवा दिए खुद ही। क्यों? अर्नब गोस्वामी 4 दिन पहले बता देता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे तो कोई टक्कर भी नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर उदित राज मेरे हिसाब से कम से में जो मेरा अपना मानना है कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 2 लाख वोट जी, बड़ी मार्जिन बता बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो अपने आप ही बौखला रहे हैं, कभी जो है मंगलसूत्र, कभी कुछ। वो तो पता नहीं किस पर आरोप लगा रहे हैं। झूठ है ये सारी। ये अपने आप ही देश को छोड़ के भाग रहा है, अपने आप ही। ये 2 लोग हैं गुजराती मोदी जी के। देखिए मैंने फिर पहले भी कहा था, ये तानाशाह सरकार है। ये जो चाहती है सब एडी वेडी सब कुछ इनके अंडर में है। ये झूठा फंसाया जा रहा है हमारे नेताओं को। जिनसे इनको खतरा होता है उनको झूठे आरोप में लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। आचार संहिता लागू हुआ और एक सीएम को गिरफ्तार किया जाए, ऐसा हमने तो कभी इतिहास में नहीं देखा। आज ये कैसे हो गया? अगर नहीं देखिए सरासर मैं तो बिल्कुल कहूँ गलत कहा उन्होंने, क्योंकि वो बौखला गए हैं कि उन्होंने देख लिया, जनता का रुख देख लिया है, देश का माहौल देख लिया है कि उनको भी पता लग गया कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। तो बौखलाहट में आदमी कुछ भी कह सकता है। बात भी वजह ही है क्योंकि मोदी जी के पास अब कुछ रहा नहीं, तो वो यही करेंगे, हिंदू मुसलमान फैलाएंगे, पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ काम नहीं किया। जनता को जो रोजमर्रा की लाइफ में चाहिए होता है, एजुकेशन, स्वास्थ्य, केजरीवाल जी ने सब दिया है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए इस वक्त हम लोग नरेला में हैं और नरेला ये उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज हैं और बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया है। क्या कहता है दिल्ली का माहौल? क्या दिल्ली का मिजाज इस बार बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। लोगों ने देख लिया मोदी जी को 10 साल देके, लेकिन इस बार देख लिया कि ये तानाशाह सरकार है और इस बार 100% हमारी जो देश की जनता है इस बार बदल के रहेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी चलाई है और झूठे केसों में हमारे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को झूठा फंसाया है और बहुत सारे नेता हमारे अब भी जेल में हैं। जी, मनीष सिसोदिया जी को अभी जमानत नहीं मिली कल की रिपोर्ट में, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए मैंने फिर पहले भी कहा था, ये तानाशाह सरकार है। ये जो चाहती है सब एडी वेडी सब कुछ इनके अंडर में है। ये झूठा फंसाया जा रहा है हमारे नेताओं को। जिनसे इनको खतरा होता है उनको झूठे आरोप में लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। क्या इस बार दिल्ली का मिजाज बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा और 7-0 से हमारा इंडिया गठबंधन आ रहा है और पूरे देश में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है। क्या लग रहा है माहौल इस बार? बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, क्योंकि इस बार तो जनता ने सोच लिया पूरे देश में कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी निश्चित तौर पे। कारण कि तानाशाही बहुत चल गई उनकी, इतनी नहीं चलनी चाहिए थी। नहीं तो क्या ज़रूरत था कि चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है, आचार संहिता लागू हुआ और एक सीएम को गिरफ्तार किया जाए, ऐसा हमने तो कभी इतिहास में नहीं देखा। आज ये कैसे हो गया? अगर वो वाकई अच्छे योद्धा हैं तो युद्ध की तरह लड़ते। ये चोरी छुपे जो है सो उनको तानाशाही के तहत गिरफ्तार करना और जेल में डालना, इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल साहब से वो डरते हैं। केजरीवाल साहब के रहते हुए वो कभी जीवन में चुनाव दिल्ली से नहीं तो जीत सकते। अच्छा, एक तरफ जहां डॉक्टर उदित राज हैं वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र चंदोलिया हैं। योगेंद्र चंदोलिया भी मेयर रह चुके हैं। क्या लग रहा है, मुकाबला दिलचस्प है? मुझे तो कोई टक्कर भी नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर उदित राज मेरे हिसाब से कम से में जो मेरा अपना मानना है कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 2 लाख वोट जी, बड़ी मार्जिन बता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या लग रहा है माहौल इस बार? बेहतरीन माहौल लग रहा है, बेहतरीन माहौल लग रहा है, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। जितने वादे किए थे सारे फ्लॉप निकले, धोखा निकला, जनता को ठगा गया। आखिर जनता कितनी बार ठगी जाएगी? एक बार मौका दिया जनता ने, दोबारा मौका दिया है। तुमने सरकार बनाने के लिए 40 सैनिक मरवा दिए खुद ही। क्यों? अर्नब गोस्वामी 4 दिन पहले बता देता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। अर्नब गोस्वामी कौन है? बीजेपी का खास बंदा है, सब जानते हैं हम। अच्छा, डॉक्टर उदित राज जी इस बार कई मोर्चों पे काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं परिवर्तन की दरकार है? हाँ, परिवर्तन की सरकार है और ये इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये इतना मजबूत गठबंधन है। हमारे माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गरीबों को, किसानों को और आम जनता के लिए कार्य किया है, और हम ये हमारे माननीय पार्षद साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, माननीय श्वेता कमल खत्री जी हमारे साथ खड़े हुए हैं सब, और ये सब हमारे भाई हैं। और हम चाहते हैं कि एक तरफा पूरे हिंदुस्तान में एक तरफा लहर चल रही है। ये 400 पार कहते हैं, ये 200 पार भी नहीं हो रहे। और हम
बिल्कुल ज़मीन से काम करते हैं हमारे भाई 24 घंटे, आंधी हो तूफान हो कोई भी काम हो। और माननीय केजरीवाल जी और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने जा रही है। ये हमारा और सबके साथ कार्य करेंगे। देखिए, मोदी जी ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, और मैं आपको बता दूं कहा कि पाकिस्तानी भी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तानी है। मोदी जी ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो पाकिस्तानी सपोर्टर भी हैं। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। गलत कैसे? वो अपने आप ही बौखला रहे हैं। कभी जो है मंगलसूत्र, कभी कुछ, वो तो पता नहीं किस किस पर आरोप लगा रहे हैं। झूठ है ये सारी। ये अपने आप ही देश को छोड़ के भाग रहा है, अपने आप ही। ये दो लोग हैं गुजराती। मोदी जी के बयान को जो उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के समर्थक पाकिस्तानी हैं। नहीं देखिए सरासर मैं तो बिल्कुल कहूँगा गलत कहा उन्होंने, क्योंकि वो बौखला गए हैं कि उन्होंने देख लिया, जनता का रुख देख लिया है, देश का माहौल देख लिया है कि उनको भी पता लग गया कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। तो बौखलाहट में आदमी कुछ भी कह सकता है। बात कोई वजह ही नहीं रही। क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ जनता जागरूक हो चुकी है, जान चुकी है, क्योंकि मोदी जी के पास अब कुछ रहा नहीं, तो वो यही करेंगे, हिंदू मुसलमान फैलाएंगे, पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ काम नहीं किया। जनता को जो रोज़मर्रा की लाइफ में चाहिए होता है, एजुकेशन, स्वास्थ्य, केजरीवाल जी ने सब दिया है। और मैं ये जानना चाहूँगी बिना उनको सबूत के क्यों जेल में डाला? कैसे प्रशासन है मोदी जी का जी? जनता अच्छे से जाग चुकी है, अब मोदी जी की बातों में नहीं आने वाली, नहीं आएगी बिल्कुल नहीं, 1% नहीं, क्योंकि बस तो वो घूमते फिरते हैं, आश्वासन देते हैं। अब तक मुझे एक काम गिनाइए आप, मैं केजरीवाल के अगर काम गिनाऊंगी शाम हो जाएगी, कल भी हो जाएगा। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? एक तरफ इलेक्शन है, एक तरफा उदित राज जी जीत रहे हैं और अमित शाह जी जो है बौखला चुके हैं। दिल्ली की जनता का बार बार में अपमान किया जा रहा है। जिसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, जो सपोर्टर है, उनको वो पाकिस्तानी बोलने लग गए हैं। 3 करोड़ लोगों का इन्होंने अपमान जो किया ना, अब उसका जवाब अब इस वोट इस इलेक्शन में वोट से दिया जाएगा। हाँ बताइए सर। 71 के वार आपने देखी? नहीं देखी होगी आपने? आपने नहीं देखी। 71 की वार में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, 14 दिन वार चली थी। 14 दिन के अंदर 95,000 सैनिक जो है ना अरेस्ट किए थे। तो इंदिरा गांधी एक मजबूत लेडी थी। लाहौर तक कब्जा कर लिया था। हमारे भारत ने लाहौर तक कब्जा कर लिया था। इस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, 95,000 सैनिक पकड़े और छोड़ दिए या दृष्टि से। और ये कैसे देख रही हैं आप, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इंडिया गठबंधन जीत रही है। इंडिया गठबंधन की, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं। मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बोलने से क्या है? वो तो 400 पार बोल रहे हैं, 400 पार हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन जीत रही है तो जीत रही है। 4 तारीख को पता पड़ेगा। 4 तारीख। क्या माहौल लग रहा है आपको? कहाँ तक जाएंगे? इधर से इंडिया गठबंधन जीत रही है और उदित राज जी इधर से जीत रही है। उदित राज जी क्या कितना मार्जिन से जिता रही हैं आप? कम से कम 2 लाख। क्या माहौल देख रहे हैं सर आप? माहौल तो जो ग्राउंड का माहौल है वो ऐसा माहौल है कि कभी 1977 में माहौल था कि सरकार हटाओ, साइलेंट वोट है। छोटा व्यापारी, छोटे उद्योगपति और गृहिणी, हाउसवाइफ सारे परेशान हैं। बेरोजगार जो है युवक परेशान है। सुनाए किसको? जिसको सुनाते हैं, जिसको बोलते हैं वही उसको देशद्रोही कहने लग जाता है। मतलब आज ये सरकार किसी को बोलने का भी हक नहीं दे रही। जिसको बोलते हैं कि भाई तू पाकिस्तानी, तू हिंदू विरोधी, तो इनके पास तो 2 ही मुद्दे हैं बस खाली। पर बाकी जो है ये इतने परेशान हो चुके तबके कि इनने एक ठानी है कि भाई हम किसी को नहीं बोलेंगे। चुपचाप जाके ना 4 तारीख को पता लगेगा कि जो करंट लगेगा ना बीजेपी को, ऐसा करंट जिंदगी में नहीं लगा। और ये भी कहता हूँ, झटका लगने की बात कर रहे हैं। करंट ऐसा लगेगा पाकिस्तान से आगे सुनो, करंट ऐसा लगेगा, अगर मैं लिख के देता हूँ, अगर ये जिंदगी में दोबारा कभी आ जाए तो भारत के अंदर बीजेपी नहीं आ सकती। भारत के अंदर बीजेपी कभी नहीं आएगी।